हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? बर्फ़ का कण क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड? कवि क्या कहता है कि किसने उसका मूड बदल दिया है? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? और कैसे कवि का मूड बदल जाता है? इसका आंसर होगा, ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन स्मूथ पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो शब्द का मतलब होता है फाइन, छोटे, स्मूथ माने चिकने, पार्टिकल्स माने कण, ऑफ स्नो बर्फ के। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है छोटे, चिकने और बर्फ के छोटे कण। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, और बर्फ के कण ने पोएट्स के मूड को बदल दिया। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू हैप्पीनेस, और कवि का जो मूड है वो निराशा से खुशी की ओर बदल जाता है। ही वॉज होल्डिंग द डे इन डिसअपॉइंटमेंट, वो पूरे दिन निराश हो रहा था। व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, जब उसके ऊपर बर्फ के कण गिरे। एंड दिस एफर्टलेस लिटिल थिंग ब्रॉट हिम सम जॉय, और ये कार्य उसको कुछ आनंद प्रदान करता है, इसलिए उसका मूड बदल जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। कवि कैसे इस कविता में प्रकृति को प्रस्तुत करता है, यह क्वेश्चन आपको आंसर समझने में भी मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन द पोएम्स? डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? व्हाट इमेजेस कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? कौन सा ऐसा पक्षी है जो प्रायः सभी कविता में देखने को मिलता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक कौवा जो है वो हर कविता में आता है? जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या तस्वीर आती है? दूसरा क्वेश्चन है, अगेन, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? कवि ने और सुंदर वृक्ष के बारे में क्यों नहीं लिखा? सच ए मैपल और एन ऑक और ए पाइन, जैसे मैपल, ऑक या पाइन, इन सब वृक्षों के बारे में कवि ने क्यों नहीं लिखा? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो? कौवा और हेमलॉक क्या प्रस्तुत करते हैं, किस चीज़ के प्रतीक हैं, खुशी या फिर दुख के? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री एंड स्टैंड फॉर? और वो डस्ट ऑफ स्नो क्या है जिसे कौवे ने पेड़ से गिराया, वो किसका प्रतीक है? तो इन सब का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला आंसर है, व्हाइल इन अदर पोएम्स बेस्ड ऑन नेचर, दूसरी कविताओं में जो प्रकृति पर आधारित होती हैं, वी कम अक्रॉस बर्ड्स सच एज नाइटिंगेल और स्पैरोज, हमें ऐसी चिड़िया का नाम सुनने को मिलता है जैसे नाइटिंगेल या फिर स्पैरो। फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड ए क्रो इन दिस पोएम, और फ्रॉस्ट ने इस कविता में एक कौवे का यूज किया है। ए क्रो कैन बी एसोसिएटेड विद समथिंग डार्क, ब्लैक एंड थ्रेटनिंग, कौवा किसी अंधेरे या फिर ब्लैक माने होता है काले, या थ्रेटनिंग माने डरावने चीज़ से जुड़ा होता है। दैट इज़ वाई अदर पोएट्स यूजली मेंशन सिंगिंग नाइटिंगेल्स, और यही कारण है कि दूसरे कवि जो हैं वो गाने वाली बुलबुल की बात करते हैं और ब्यूटीफुल वाइट डव्स या फिर सफ़ेद बतख की बात करते हैं इन देयर पोएम्स, अपनी कविताओं में। दूसरा आंसर है इसका, द पोएट हैज़ आल्सो रिटन अबाउट अ हेमलॉक ट्री, और कवि ने इस कविता में एक हेमलॉक ट्री के बारे में भी लिखा है। विच इज़ ए टॉक्सिक ट्री, जो कि एक जहरीला वृक्ष होता है। ही हैज़ नॉट रिटन अबाउट एनी ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मैपल, उन्होंने किसी मैपल के जैसे सुंदर वृक्ष के बारे में नहीं लिखा, या फिर ऑक या फिर किसी पाइन वृक्ष के बारे में। बिकॉज दीज ट्रीज आर ए सिंबल ऑफ स्प्लेंडर एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये जो वृक्ष हैं ये स्प्लेंडर और खुशी के प्रतीक हैं। फ्रॉस्ट वांटेड टू रिप्रेजेंट द बिलीफ ऑफ सारो एंड फीलिंग एपोलोजेटिक, और जो फ्रॉस्ट हैं वो दुख के विश्वास को और उसके अनुभवों को व्यक्त करना चाहते हैं। विच इज़ वाई ही हैज़ यूज्ड ए हेमलॉक ट्री, और यही कारण है कि उन्होंने हेमलॉक ट्री का उपयोग किया है। तीसरा आंसर है, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ रिप्रेजेंट ग्रीफ, कौवा और हेमलॉक ट्री दोनों ही दुख को व्यक्त करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकन ऑफ द हेमलॉक ट्री, और वो बर्फ़ का कण जो हेमलॉक वृक्ष से गिराया गया बाय द क्रो कौवे के द्वारा, स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का प्रतीक है। दैट फ्रॉस्ट एक्सपीरियंसेस, जो फ्रॉस्ट महसूस करते हैं। दैट इज़ वाई ही हैज़ यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री,
और इसीलिए उन्होंने एक असाधारण वृक्ष का यूज किया है। एंड बर्ड, और एक चिड़िया यानी कौवे का, इन ऑर्डर टू कंपेयर देम विद जॉय इन फॉर्म ऑफ द स्नो, उनका तुलना करने के लिए बर्फ़ के कण के रूप में। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है पर इसमें 3 क्वेश्चन एक्चुअली शामिल है और तीनों का आंसर जो है वो अलग अलग है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या कविता में कोई ऐसा भी समय आया जब आप निराशा महसूस किए? हैव यू एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? क्या आपने कभी की तरह ही कोई समान अनुभव का सामना किया जिसने आपका दिन बदल दिया हो, आपका मूड बदल दिया हो? इसका आंसर होगा, देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल टाइम्स, अनगिनत समय रहे हैं, व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस, जब मैं दुख और निराशा महसूस करता हूँ। दिस सिचुएशन कम ड्यू टू वेरियस बिहेवियर, और ये स्थितियाँ आती हैं अनेक प्रकार के व्यवहार एंड एटीट्यूड ऑफ अदर, और दूसरे के रवैये के कारण। बट समथिंग इट कम ड्यू टू लॉलीनेस, और कभी कभी ये तो अकेलेपन के कारण भी आता है। वंस आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज ऑन माई बैल्कोनी, एक बार मैं बहुत दुखी था और मैं अपने बैल्कोनी पर था। आई saw 2 puppies प्लेइंग ऑन द रोड, मैंने 2 पपियों को सड़क पर खेलते हुए देखा। दिस लिटिल जॉय चेंज माई मूड, और इस छोटे से खुश ने मेरे मूड को बदल दिया। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और मैं पूरे दिन बहुत प्रसन्न रहा। आई वेंट टू रोड, मैं सड़क पर गया। एंड ट्राइड टू फीड द मिल्क, और उनको दूध पिलाने का प्रयास किया। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर था। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।